देती हैं उनको बुलाने के लिए मैं आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोलन के डॉक्टर डीडी शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को बुलाएं। आदरणीय शर्मा जी। सभी को मेरा प्रणाम। और आज के जो योग योगिका थी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा योग करवाया। और मैं डीडी शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से आज, जैसा कि दिनेश सेमवाल जी ने मुझे आदेश दिया है कि आज के जो मुख्य अतिथि है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक बहुत दूर दराज क्षेत्र में श्री राजेंद्र शर्मा जी, इनका गांव जो है सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में पड़ता है। और ये एक ऐसी खेती कर रहे हैं जो एक उदाहरण है हमारे प्रदेश में। और जैविक विधि से ये कार्य सारे इनकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। पॉली हाउस में ये अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। कई तरह की ये सब्जियां और इनके बगीचे भी हैं। और साथ में जो हिमाचल प्रदेश है, आज हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा राज्य है, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष की जितनी भी सब्जी मंडियां हैं, फल मंडियां हैं, उनमें दो फसलें मुख्य तौर पे लाल रंग की फसलें आज पूरे देश को, देश की सब्जी मंडियों को महका रही है। चाहे आप सब्जी की बात करें तो उसमें जो है टमाटर आज पूरे भारतवर्ष में, खास करके उत्तरी भारतवर्ष की मंडियों में आज लाखों टन जो है यहाँ टमाटर पहुंच रहा है, जिसमें कि सोलन जिला हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी जिला है टमाटर के उत्पादन में। और दूसरी महक, आप सेब की सुगंध और महक और उसका जो कलर है लाल रंग, आज पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में या रेडियो पे, दुकानों पे, सब्जी मंडियों पे आज हिमाचल प्रदेश की ये जो दो फसलें हैं ये पूरे भारतवर्ष में पहुंच रही हैं। इसके लिए सारे हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान सभी इसके बधाई पात्र हैं। तो आज ज्यादा समय ना लेता हुआ, श्री राजेंद्र शर्मा जी जो पिछले 15-20 सालों से कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से ये जुड़े हैं, हमारे वैज्ञानिक उनके साथ जितनी भी इनकी तकनीकी जानकारियां हैं वो हमारे से अर्जित करते हैं। इनकी भी हम जो अनुभव है वो दूसरे किसानों में बांटते हैं। इनको बहुत ही अनुभवी है, खुद काम करते हैं और अपने जीवन की जो इनकी आजीविका है वो इस प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा अन्य जो भी हमारे कृषि में विधियां हैं इन्होंने अपनाया हुआ है। और ये पहले, इससे पूर्व जो है खेती बाड़ी से पूर्व इन्होंने एक निजी संस्थाओं में भी काम किया और उसके पश्चात इन्होंने सोचा कि कृषि ही एक प्रधान हमारा व्यवसाय है जो हमारे कृषकों का है। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, श्री राजेंद्र शर्मा जी स्वयं अपने बारे में कौन कौन सी ये खेती बाड़ी करते हैं, पॉली हाउस में क्या करते हैं, कौन से उनके पास ऐसे जो खेती बाड़ी में आपके उपकरण है और दवाइयां हैं, कौन सी विधि से ये प्राकृतिक खेती में कौन कौन से आज ये अपने खादों का उपयोग कर रहे हैं। ज्यादा मैं अब आमंत्रित करूंगा राजेंद्र शर्मा जी को कि वो अब इस समारोह में आए और अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करें। श्री राजेंद्र शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, और नमस्कार दिनेश जी, और इस प्रोग्राम से जुड़े सभी भाई बंधुओं का नमस्कार। आज आपने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ आए
और आपको अपने बारे में जानकारी दें। मैं 2009 से खेती कर रहा हूं और इससे पहले मैं एक छोटी सी दुकान करता था। उससे आपको पता ही है कि 2009 से पहले पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम था। और जैसे अब हमारे यहाँ गांव के, आप हाँ अपनी जी, वीडियो अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो भी अनम्यूट कर सकते हैं राजेंद्र ओके जी। हाँ जी, ओके 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 बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो जैसे मतलब पहले जो था ना जी, आज तो चलो पैसे का अभाव ज्यादा है। उस टाइम जो था सिस्टम, गांव की दुकानदारी थी, खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। तो इस ढंग से मैंने पहले दुकानदारी, चाय की दुकान थी, उससे मेरा खर्चा वर्चा नहीं चलता था। तो धीरे धीरे हमने खेती की तरफ को, हमारे पास पानी लगती जमीन है और मगर हमारे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे सब्जियां उगाते थे तो हमारा तो मुख्य जो था वो धान, गेहूं, मक्का, यही चीजें होती थी। फिर अगर पशु भी पालते थे तो दूध नहीं बिकता था। उसके बाद मैंने यहाँ से एक कंपनी ज्वाइन की, तो कंपनी में भी हमारे को 2000 रुपये मिलता था, वो वहाँ का वहीं पूरा हो जाता था। तो उसके बाद जो है हम एग्रीकल्चर से जब जुड़े 2009 में, तो उसके बाद हमने जब ये पंडित दीनदयाल योजना आई, तब मैंने एक पॉली हाउस लगाया और उसको लगाने के बाद हम खेती करने लगे तो हमें बहुत अच्छा लगा। और उसी साल जैसे मेरा इसका खर्चा कोई करीब 40-42 हजार रुपये आया और मैंने कम से कम कोई 1 लाख रुपए का इसमें से सब्जी निकाला। तो उससे ऐसा शौक पैदा हो गया कि मैंने दुकानदारी छोड़ दी, जॉब छोड़ दी और उसके बाद मैं 2009 से इससे जुड़ा हूं। और अपने साथ मैंने काफी साथियों को जोड़ा और मैं फिर 2018 में सुभाष पालेकर जी से हमने नॉन यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली और उसके बाद हम जैविक खेती पर, प्राकृतिक खेती पे आए। प्राकृतिक खेती तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे जो पॉली हाउस का सिस्टम है वो प्राकृतिक खेती से नहीं होता। इसमें नेचुरल फार्मिंग नहीं कर सकते हम, इसके लिए कुछ ना कुछ हमारे को बाहर से दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती है और वो ऑर्गेनिक है। जैसे हम वेस्टीज कंपनी है, उनके कुछ प्रोडक्ट हैं, या फिर नीम ऑयल हो गया, और काफी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती है। तो आज मेरे पास 4 पॉली हाउस हैं और कोई 7-8 बीघा जमीन बाहर है जिसपे हम खेती करते हैं। तो ये सारा जो है हमारा ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का हम कोई केमिकल नहीं यूज करते और ना ही खाद डालते। और इससे हमारे को खुद को भी एक नई पहचान मिली और काफी इससे जानकारियां मिली कि लोगों को जहर खिलाते हैं, किसान ही खिलाता है जहर। तो हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने हमारे को इस चीज की तरफ को भेजा, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे और सुभाष पालेकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और केवीके कंडाघाट और हमारे जो कुनिहार ब्लॉक में एसएमएस वगैरह बैठते हैं, आत्मा प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका शुक्रिया जिन्होंने हमारे को इस लाइन में डाला, जो कि आज हम जहर मुक्त खेती करते हैं और खुद भी जहर खाने से बचे हैं, लोगों को भी जहर बांटने से बचे हैं। हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई एक आदमी कैंसर का या कोई बड़ी बीमारी का शिकार होता है। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी ज्यादा ना करे, वो अपने परिवार के लिए एक खेत से शुरू करेगा तो
अभी जैसे हमारे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं और हम कोई भी चीज लगाते हैं, खीरा हो गया, हम कैप्सिकम, मेरा कैप्सिकम का काम है, रेड येलो का। तो मेरे बच्चे, जब मैं स्टार्टिंग में करता था तो सबसे पहले मेरे बच्चे जैसे ही पॉली हाउस में आते थे तो उनका सबसे पहला काम होता था कि हाँ जी मेरे को ये चाहिए। तो इस चीज के लिए हम खुद जिम्मेवार होते हैं। किसी दूसरे को हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी आपने हमारे को बीमार किया या आपने हमारे को बीमारी दी। इस चीज को हम जो किसान हैं वो जिम्मेदार होते हैं। जब हमारे को पता होता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। मार्केट में आज अगर कोई चीज एडवांस जाएगी तो उसका आपको दुगना रेट मिलेगा, मगर दुगने रेट के साथ साथ आप क्या चीज दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए वो आप जिम्मेवार हैं उस चीज के लिए। जैसे आज पंजाब में देख लो, बठिंडा के पास एक गांव है, वो कैंसर के नाम से जाना जाता है। फिरोजपुर में है कोई 12 एकड़ जमीन है जिसके ऊपर वो बिल्कुल सील्ड है, उसके ऊपर खेती नहीं होती, कोई पशु नहीं चरता। इसी तरह अभी हमारे हिमाचल में तो अगर खाद डालते भी हैं लोग तो बहुत कम। अगर किसी के पास 20 बीघा 30 बीघा जमीन है तो वो 2 बोरी या 3 बोरी खाद डालता है। मगर नीचे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में तो इतनी इतने बड़े खेत होते हैं, बहुत ज्यादा जमीन होती है और उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो लोग जो है खाद के ऊपर निर्भर है। इतने पशु नहीं होते कि वो गोबर इकट्ठा करें उसको डालेंगे। तो हमारे जो हिमाचल का सिस्टम है, हमारे पास गोबर ज्यादा होता है, पशु ज्यादा होते हैं और इससे जो है हमारा खेती का जो सिस्टम है वो बना रहता है। बाकी इसके साथ साथ मेरे पास 4 साहिवाल गाय हैं जिनका गौमूत्र गोबर हम इकट्ठा करते हैं और उससे हम जो है इसकी दवाइयाँ, जैसे जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, और हमारे पास ऐसे ऐसे पौधे हैं यहाँ पर जिससे हम 10 पर्णी अर्क हो गया, आपका नीमस्तर हो गया और ब्रह्मस्तर हो गया। ये चीजें जो है हम खुद तैयार करते हैं, उस चीज के हम स्प्रे करते हैं। और अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। अभी मेरे ये कैप्सिकम चल रही है और इसमें आप देख सकते हैं कोई कोई पीला पत्ता नहीं है। 8 फुट इसकी हाइट है और बहुत अच्छे से फ्रूट सेट हुआ है। और हम इसमें से एक फल फ्लैश। हाँ जी, राजेंद्र जी, इसका फल फोकस करो, इसका फल फोकस करो। जो इसमें फल और शिमला मिर्च लगी है उसको नजदीक से दिखाओ। अच्छा जी, हाँ जी, चलते रहो, आप तो ठीक, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ जी, ये देख सकते हैं सर, ये सेकंड फ्लैश में है शर्मा जी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सभी देख रहे हैं इसको, सभी लोग देख हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, ये हाँ, देखिए आप सर। बोलते नहीं हैं। हाँ हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, बिल्कुल। ये साइज देखिए। हाँ हाँ जी, हाँ, दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है जी। हाँ जी। हाँ जी, तो हाँ, इसका जिसमें जो हमने, कलर आया है वो भी दिखाइए। हाँ जी, जो कलर आया है, जहाँ कलर आया है, कलर हाँ बढ़ जी, हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, हाँ, तो ये कलर में, वाला, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत, ये हाँ जी, बहुत ये अच्छा जो, लगा। हाँ जी, तो ये जो है सर, ये हमने मतलब हमारा लगा है मार्च में। और इसको ये मार्च से हम इसको उखाड़ेंगे दिसंबर में। ये देखिए इसमें कलर की प्योरिटी देखिए आप। तो ये नेचुरल फार्मिंग का है। और हाँ, अगर एक आप, जगह जहाँ ये कलर आया हुआ ना उसके ऊपर ही रखूंगा आपको कैमरा। हाँ, ठीक है सर, ओके। हाँ ये ठीक ये है। ये देखिए। हाँ, ये बस बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। चलो आगे चलते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए साइज देखिए सर। शायद केमिकल और खाद से भी ये साइज नहीं आएगा। और ये इसकी सेटिंग देखिए आप। अति उत्तम, बहुत अच्छा।
शुरू बहुत में थोड़ा सा कैमरा मिर्च के ऊपर थोड़ा सा रोक के रखें तो, क्योंकि साफ दिखाई देगा। थोड़ा सा हिल रहा है, थोड़ा सा रोक हाँ ले एक जगह, और फिर हम लोग हाँ किसान जी, हाँ भाई जी, सभी देख रहे हैं। बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत सुंदर दृश्य देख रहे हैं। राजेंद्र जी, वहाँ खड़े रहिए और वहाँ दिखाते रहिए। ये देखिए सर, हाँ हाँ, दिख रहे। अब ये कलर वाली नहीं दिख रही। कलर वाले दिखाता हूँ सर। हाँ, वहाँ खड़े उनको देखिए, फिर बोलते रहिए आप आगे। हाँ, ये लाल वाली है। हाँ जी, हाँ, वहाँ लाल वाली पे रखो। हाँ, वही वही, वो थोड़ा नीचे रखो। हाँ हाँ, जी, अब दिख रही है। बहुत अच्छा। अब ऐसे एक जगह ही रखिए, सभी लोग तो देख रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, आगे बोलते रहिएगा। तो सर मेरा ये कहना है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसके लिए हम जैसे प्राकृतिक खेती पे आए तो स्टार्टिंग में हमारे को एक साल थोड़ी दिक्कत आई। 18 में मैंने शुरू किया था, तो 18 से आप देखिए कि जैसे 19 में मेरी फसल अच्छी थी। मेरे पास करीब करीब कैप्सिकम की 200 पेटी निकलती है। तो 20 में मेरे पास 70 पेटी निकली। थोड़ा सा मन बुझा कि ऐसा करने से हो सकता है कल को मेरे को अच्छे पैसे ना मिले, मगर एक तरफ को मेरा ये था कि अगर हम जैविक में आएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों में कहीं भी अच्छी चीज देंगे और जहर मुक्त होगा, तो हमारे को खुद को, हमारे बच्चों को, या हमारे जो जानने वाले हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, उनके लिए। और हम तो सभी से यही निवेदन करते हैं। आज मेरे साथ कोई 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो वो जो इस खेती को कर रहे हैं, उनको हम, जिनके पास पशुधन नहीं है या दूसरी गाय हैं, साहिवाल नहीं है या पहाड़ी गाय नहीं है, तो उनको हम जो है जीवामृत है या गौमूत्र चाहिए उनको या गोबर चाहिए, तो वो चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं। तो इससे काफी अब जो नए बच्चे हैं उनमें इस तरह का रुझान है, मगर थोड़ा सरकार अगर कोऑपरेट करेगी तो ये बहुत जल्द मार्केट में ऐसा होगा कि हिमाचल एक ऐसा राज्य होगा जैसा कि आपके मणिपुर में है, कि वहां पर सिक्किम में, मणिपुर जो है वहां पर ये ऐसी स्टेट है जहां पर केमिकल नहीं यूज होता, और हमारा हिमाचल भी इसी तरह जहर मुक्त हो जाएगा। मगर सरकार की कुछ कमियां रहती है, जैसे कहीं अगर ऐसी कोई मंडी हो जहां पर हम अपना प्रोडक्ट बेच सकें। आज हमारे अपने खुद पर यह है कि हमने अपनी मर्जी से, जैसे दिल्ली में या गाजियाबाद में, गुड़गांव में, लुधियाना में, जलंधर में, जहां भी ये जुड़े हैं लोग हमारे से, तो हमारे बस वैसे ही एक दूसरे से कि हाँ जी वहाँ विदाउट जहर मुक्त है और विदाउट केमिकल का है। तो ये जो हमारे साथ जुड़े लोग, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे को कुछ करने का मौका दिया, नहीं तो हम दोबारा फिर शायद केमिकल पे चले जाते। और आज चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा माल हमारा ऑर्गेनिक में बिकता है। वैसे तो हमारे को सारा माल अपना आम मंडी में भेजना पड़ता है। इससे जो खरीदार है उसको फायदा रहता है और हमें नुकसान होता है। हमारा जो आज हम इसको कैप्सिकम को निकालेंगे, कम से कम 1 हफ्ते की मैं गारंटी देता हूं कि 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं पीस, वैसे का वैसे रहेगा। और जो दूसरे जो केमिकल वाले हैं उसको आप 2 दिन देखिए, 2 दिन रखिए, 2 दिन बाद आपको महसूस होगा कि ये कैसा है। हमारा तो पालक है, सरसों का जो साग है या गोभी है, जो एकदम से गर्मियों में एकदम मुरझा जाता है, वो भी हमारा 3-4 दिन तक बिल्कुल वैसे का वैसे मिलता है। तो अभी ये तो कैप्सिकम का है, और इसके साथ मेरे पास कोई 7-8 वैरायटियां गोभी की लगी है। कुछ मैंने लगा दी है और कुछ अभी लगेगी। तो उनकी बहुत डिमांड रहती है। जैसे मैंने पिछली बार पर्पल कलर की
येलो कलर की और रेड कलर की फूल गोभी जो है लगाई थी। बहुत अच्छा। तो इस बार जैसे मेरे पास अभी आइस बर्गर है और फूल गोभी है, ब्रोकली है और रेड कैबिज है। तो अभी धीरे धीरे मतलब सितंबर तक जो है हमारे पास कम से कम आपको 10 वैरायटियां मिलेगी। पकचोई है, इंग्लिश वेज में जो जो आइटम हमारे यहाँ तैयार होती है वो यहाँ पर हम बिल्कुल ऑर्गेनिक करते हैं। और इसके लिए हमने जो है जैसे नीम ऑयल है या एक इसी के सादे की दवाई मिलती है बीम स्टार करके आती है, वो नेचुरल फार्मिंग में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ये जो व्हाइट फ्लाई आती है या फिर माइट आता है या फिर छोटे कीड़े आते हैं, कीट पतंगा कोई भी, आप देख सकते बिल्कुल किसी तरह का कोई कटा हुआ पौधा बिल्कुल साफ मिलेगा, पत्ता साफ मिलेगा। और बीच में जैसे आजकल बरसात है तो आप 50 ग्राम चूना 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करें, पौधे बिल्कुल स्वस्थ और साफ रहेंगे, किसी तरह का कोई फंगस नहीं लगता है। या फिर प्रोडक्शन के लिए जैसे फल है, इसमें चमक कैसे आएगी या इसका साइज अच्छा कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास जैसे सरसों की खली होती है तो वैसे हम उसको पशुओं को देते हैं, और ज्यादा होती है तो वेस्टेज चले जाती है, पशु भी बहुत कम यूज खाते हैं उसको। तो उसको आधा किलो खली को 10 लीटर पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद उसकी जो ऊपर का पानी होगा, उसका पीला पानी आता है ऊपर, उस पानी की स्प्रे कर दें। आपके फ्लोरिंग प्लस पौधे की चमक, फ्रूट की चमक इतनी अच्छी होगी कि मतलब अभी आप देख रहे हैं, ये मैंने कोई 1 हफ्ता पहले कर रखा है, तो बिल्कुल हरा भरा है पौधा और फ्रूट में चमक है और जो ऊपर है उसमें फ्लोरिंग बहुत अच्छी है। तो ये चीजें जो है हम करेंगे तो शायद हम जहर मुक्त, जो आज केमिकल पे देखिए आप 18% कहीं 28% कहीं 26% इस तरह का तो जीएसटी लगा हुआ है। जो दवाई हमारे को 200 रुपए में मिलती थी आज 250-300 रुपए में मिलती है। हमारा जो मेरा अपना मैं अनुभव बताऊं कि मेरा जो खर्चा है, जो पहले खर्चा होता था 1 लाख से ऊपर खर्चा होता था जब मैं केमिकल में था। और अभी किसी को क्या बोलना, मैं खुद जो है मान लो आज मेरा रेट आता है तो हम कई बार कलर की स्प्रे करते थे शिमला मिर्च में, और 2 दिन में 4 दिन में कलर ही कलर, जो लाल है वो लाल हो जाएगा और जो पीला है वो पीला हो जाएगा। उससे जब हमने किसी से सुना कि इससे ब्लड कैंसर होता है, तब हमारे को खुद को ये हुआ कि हम जो है अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से जहर देते हैं, या हम अपने रिश्तेदारों को खुद जहर देते हैं। चलो मंडियों में भेजते हैं वो तो बाद की बात है, पहले तो अपने परिवार की बात करता हूं मैं कि सबसे ज्यादा तो हम अपने परिवार के लिए करते हैं कि जी हाँ जी, अभी मान लो मेरा छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए जो है जो भी हम लगाएंगे, अगर हम जहर मुक्त देंगे तो उसका शरीर अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। 80 से पहले के आपने बुजुर्ग देखे हुए, आज भी अगर उनमें से कोई बुजुर्ग होगा तो आज हमारे से ज्यादा ताकतवर होगा। और हम अभी हमारी उम्र 47-48 साल की है, तो उस टाइम में तो वो पूरी जवानी में होते थे, और उनका उस टाइम का अनाज, उस टाइम का दूध, उस टाइम का घी, आज हम घी भी लेते हैं तो डब्बे पे उतरे हैं, तो जो दुकानों में डब्बा मिलता है बस वही घी खाते हैं। तो उसमें अब पता नहीं है क्या डाला होता है, क्या है क्या नहीं है। मगर मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि एक पशु रखें, अच्छा घी, अच्छा दूध अपने बच्चों को, अपने परिवार को दें, और जहां तक हो सके अपने किचन गार्डनिंग, कईयों के पास खेत नहीं है तो आपके मकान के छत के ऊपर बहुत अच्छी किचन गार्डनिंग होती है। हमने यहाँ पर हमारे कुनिहार में ललित जी हैं जो एग्रीकल्चर में हैं, तो उनके छत पर काफी सारी सब्जियां और काफी सारे मैं बीज भी उनको देता हूँ जो हम खुद तैयार करते हैं।
ये कैप्सिकम का बीज मैंने पिछले साल अपने आप निकाला था। थोड़ा इसमें साइज में थोड़ा फर्क लग रहा होगा आपको। ये रिजवान कंपनी का बीज है, और जब मैंने इसको ये किया है तो ये देखिए इसका जो इसको नजदीक से दिखाएं, थोड़ा हाँ जी, मैग्नीफाई करें और एक जगह ही रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये पीली दिख रही है, हाँ उसको जी। एक जगह तो ये जो है ना, ये सर, ये देखिए, ये मेरा अपना निकाला हुआ बीज है। और ये रेड में देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा लंबे में हो गया, जबकि ये गोल में था। नीचे रखो कैमरा। ये देखिए, हाँ, कुछ पीस जो है ठीक आ रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा ये नीचे जो है, रखो कैमरा हाँ जी, नीचे रखो राजेंद्र जी। हाँ, अभी दिख रहा है। दिख रहा है जी। हाँ जी, वही दिख कैमरा में। आपका कैमरा म्यूट हो गया है शायद। जी नहीं सर, बोलते रहिए, ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी, ये जो सीड है, ये हमने पिछली बार अपने आप खुद रखा था। और इस तरह के काफी सारे बीज हमने तैयार कर रखे हैं, जैसे घिया का है और करेले का है। तो जो भी हमारे पास बीज धीरे धीरे आ रहे हैं, जो हमारे को अच्छा लग रहा है, उसको हम अपना तैयार कर रहे हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा शकल में उसकी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये मैंने उस दिन कंडा घाट में भी उसमें लगाया था, ये प्रोग्राम में। तो किसान मेले में, हाँ जी, हाँ जी, किसान मेले में उस दिन भी यही पीस थे इसी के साथ के। और कुछ हमने इस साल प्याज का जो बीज है, वो प्याज का बीज जो है वो रखा है, उसका सैंपल अगले साल को हम तैयार करेंगे। तो ये हमारा जो सिस्टम है, थोड़ा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको अच्छा बनाएंगे और कैसे इसको बदलना है। ये चीजें हमारे ऊपर थोड़ा निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो ये बहुत जल्द चेंज हो सकता है। थोड़ा ये एक चीज का ध्यान रखें कि हम पैसे की तरफ को ना जाएं। 1 साल 2 साल के बाद जो है पैसा तो बराबर आना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमारे को जैसे इसके जो रेट हैं वो भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे आज का रेट जो है मार्केट का, वो 60-70 रुपए चल रहा है। और जो हम वैसे और जिनकी ऑर्गेनिक जो दुकानें हैं, जो डोर टू डोर सप्लाई करती हैं कंपनियां, उनको जो है 180 रुपए आज भी दे रहे हैं और वो ले रहे हैं। तो हमारे को उनसे काफी ज्यादा फायदा रहता है कि कहाँ हमारा 60-70 रुपए और कहाँ वो जो है 180 रुपए 150 रुपए इस तरह ले जा रहे हैं। तो इस तरह की ये हमारी खेती है। और आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, ये राजेंद्र जी, ये सभी आज इसमें जो शामिल है उन लोगों को ये बताएं कि आपके पास जो पॉली हाउस है कितने स्क्वायर मीटर में, ये कितना स्क्वायर मीटर का एरिया है जिसमें आप शिमला मिर्च का और दूसरी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं? सर मेरे पास 4 पॉली हाउस हैं। ये 1250 स्क्वायर मीटर है। और इसमें मैं ज्यादातर कैप्सिकम का ही काम करता हूँ।
और बाकी जो है वो हम बाहर जो खेती करते हैं वो उसमें कितना जैसे, क्षेत्र है जो बाहर खेती कर रहे हैं हाँ पॉली जी, हाउस के बाहर, वो उसमें भी कोई आप सर कितना क्षेत्र? 5-6 बीघा है जो बाहर हम खेती करते हैं। इस टाइम मेरे पास करीब करीब 120 पौधा सेब का लगा है। सेब भी उगा रहे हैं? हाँ जी, सेब है जी 120 पौधा लगा हुआ, और 20 पौधे मेरे पास कीवी के हैं, और कुछ इसमें अनार है, कुछ संतरा है, और नींबू है, और ये आप देख सकते हैं कीव का पेड़ है जी ये। बहुत अच्छा। हाँ जी, आप ये बताएं अभी उपस्थित सभी महानुभावों की आप कुल जो लागत कितनी है, और उससे पूरे साल में आप कितना अपनी खेती बाड़ी से कमा लेते हैं, कितना कमा लेते हैं, मतलब लाखों में कितना कमा लेते हैं? सर जैसे कि इस बार स्टार्टिंग में थोड़ा रेट तेज था कैप्सिकम का, ज्यादा हम कैप्सिकम के ऊपर काम करते हैं, और चीजों का तो नहीं इतना ज्यादा रहता, गोभी का और कैप्सिकम के ऊपर। तो कैप्सिकम का 200 रुपए, 150 और 200 के बीच में रेट था, तो मेरी कोई 20 एक पेटी उसमें निकली है। और आजकल ये महीना जो है, अभी 16 तारीख को संक्रांत है, वहां तक जो है पंजाब डाउन रहता है, तो आजकल 60-70 रुपए चल रहा है। उसके बाद जो है फिर 100 से अब चला जाता है, और मेरा पूरे साल में मतलब अगर कम से कम रेट भी रहेगा तो एवरेज मेरी 5 के आसपास रहती है, 5 लाख रुपए। और इस साल तो मेरे पास इतनी बम्पर क्रॉप थी, मेरा आइडिया था कि अगर मान लो इस तरह का रेट रहेगा तो 10 से ऊपर ऊपर का टारगेट था। बहुत अच्छा। हाँ तो जी, अब ये शिमला मिर्च 5-10 लाख रुपए की बेचते हैं, उसके बाद दूसरी फसलों से कितनी आमदनी आती दूसरी फसलों से सर हमारा ये तो हमारी सेविंग हो गई, जो कैप्सिकम हम लगाते हैं ये हमारी सेविंग है, और इसके अलावा जो हम खेती करते हैं वो हमारा टोटल खर्चा होता है। जैसे कि हमारा है लेबर का, और केमिकल के ऊपर तो हमारा है ही नहीं। और जो हम जैसे वेस्टीज कंपनी से मैं ये जो इनके प्रोडक्ट हैं उनको लेता हूँ, जैसे इनकी ग्रेनुअल आती है एक खाद, उसका बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। वो जैसे आप जमीन में डालेंगे तो केंचुओं की संख्या को बढ़ा देता है, और जमीन को भुरभुरा कर देता है, और फसल जो है उत्पाद जो है बढ़ता है उससे। इस तरह से है। ये देख, ये सर ये जिमीकंद लगा हुआ है मेरे पास, शर्मा जी। बोलते रहिए, बहुत अच्छा। हाँ, ये देखिए आप, ये जिमीकंद लगा रखा है हमने। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो लगभग आप राजेंद्र जी इस समय 15 से 20 सब्जियां जो बहुत ही ज्यादा जिसकी मांग है उसका हाँ जी, उत्पादन कर रहे हैं, फल उत्पादन जी भी कर रहे हैं। जी तो जी ये जी बहुत सर। अच्छा प्रेरणा स्रोत है आप। और लगभग आप जो है 100 से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, उनको प्रेरणा भी दे रहे हैं, और आपसे जी, वो जुड़े हैं। तो हाँ जी, एक हाँ जी, आप एक प्रशिक्षक के तौर पे, किसान के तौर पे आप जन सेवा कर रहे हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं, इस किसानों के वर्ग को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। अब मैं अन्य उपस्थित वैज्ञानिकों से, किसानों से जो उपस्थित यहाँ है, वो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं राजेंद्र जी से। धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेंद्र जी से जानना चाहता हूं कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, जी लेकिन आपके जानने वाले कई ऐसे होंगे जो अजैविक खेती, केमिकल आधारित खेती करते होंगे हाँ कैप्सिकम जी, हाँ की। जी, हाँ जी। तो तुलनात्मक रूप में उनमें और आप में अर्निंग में क्या अंतर होगा? उनमें और हमारे में अंतर रहता है सर, जैसे हमने मार्च में क्रॉप लगाई, और वो भी मार्च में ही लगाते हैं ज्यादातर, हमारे मार्च, फरवरी और मार्च में, अप्रैल में ये लगता है। तो हमारा जो है जनवरी में उखाड़ के करना पड़ता है, और उनका जो है सितंबर के बाद मुरझाना शुरू हो जाता है।
इतना फर्क रहता है। और हम बिना खर्चे के इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और वो लोग जो है इतना ज्यादा केमिकल डालने के बाद इतना बिल बनता है कि वो शायद उसी का ही पूरा कर पाते हैं। आज दवाइयाँ खाद इतनी महंगी है, तो इनका जो है वो शायद इसी से ही पूरा होता है। और जो हमारे बीच में हैं लोग जो मेरे से टच में हैं, तो उनका जो उनसे हमारी बातचीत होती है, तो वो भी अब कुछ कुछ लोग जो हैं हमारे से जुड़ने लगे हैं। बहुत ये हमारा बहुत ये अनुभव है हमारा कि जी जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फसल है वो हाँ जी, लंबे समय तक खेत में रही और हाँ लंबे जी, समय तक उसने उत्पादन दिया हाँ केमिकल जी, के मुकाबले, हाँ जी, हाँ जी, और खर्चा आपका कम हो गया दोनों के मुकाबले। हाँ जी, हाँ जी। खर्चा हमारा करीब करीब, आप अगर विद लेबर विद बीज वगैरह सारा कुछ लगा के, तो शायद मेरा ख्याल 60 हजार रुपए साल का बनता है हमारा कैप्सिकम का। जी। क्यों, इसके थोड़े सीड और थोड़ा महंगे रहते हैं। और अब तो इस साल तो और भी कम होगा, क्योंकि इसका आधा सीड तो मैंने खुद लगा रखा है अपना तैयार करके। जी, हाँ तो जी जो केमिकल वाली खेती करते हैं वो उनका कितना खर्चा होता होगा इनपुट में? सर, मैंने आपको बताया कि मेरा 4 पॉली हाउस है, 5,000 पौधा लगता है, और करीब मेरा 1 लाख से ऊपर खर्चा आता था 1250 स्क्वायर मीटर में, जब मैं केमिकल में था। हम्म। तो आज तो उनका 1.5 होगा, क्योंकि आज दवाइयों के रेट बढ़ चुके हैं। मुझे भी 5 साल छोड़े हुए हो गए। ठीक है जी। तो 5 साल में काफी दवाइयों के रेट बढ़े हैं, काफी खाद के रेट बढ़े हैं, तो 1.5 लाख के आसपास तो होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके बड़ा भी जो आप काम कर रहे हैं अपने अलावा आसपास के किसानों को जोड़ते हुए, और उनको भी शायद अब आपसे जो केमिकल वाले किसान हैं उनको भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आप जारी रखिएगा। जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है तो हम भी आपके साथ जुड़ते हुए आपको जो भी सहयोग है उसको करने का प्रयास करेंगे। आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। और किसी किसान भाई के हमारे आदरणीय भ्राता जी से सवाल हो, शास्त्र आमंत्रित थे। राजन जी, मुझे एक चीज बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। मुझे एक चीज पूछना था कि मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, विनोद भट्ट। ठीक है मुझे जी। एक चीज पूछना था आपसे कि आपको क्यों लगा कि जैविक करना चाहिए और सर कब लगा मुझे, कि? हाँ जी, मैं 2018 में, वैसे तो मैं पालमपुर में ट्रेनिंग में गया था 2017 में, 16 में। तो वहां पे एक जैविक फार्म है उनका यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमने वहां पर देखा जो मटका खाद बनाते थे, या और काफी सारा सिस्टम था उनका, हमन करते थे। तो उसमें भी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो उसका धुआं है उससे वातावरण शुद्ध होगा। अब एक चीज होती है जी, जब पैसे का जुनून होता है तो ये चीजें समझ में नहीं आती कि ये क्या बोल रहे हैं, चाहे वो कितना ही एक्सपर्ट हो। तो उन्होंने मेरे को भी बोला कि आप जाके आइए जी और देख के आइए। मगर सर, जब मैं करता ही नहीं इसको तो मैं देखूंगा भी क्यों। फिर बाद में मैंने वहां पर एक मटका जो देखा, उनका मटका खाद का सिस्टम जो देखा, उसमें एक स्पेशलिस्ट थे वहां पे। तो उनसे मैंने पूछा, उनसे मेरी बात हुई कि जी इसमें जो है गोबर डालते हैं, गौमूत्र डालते हैं, और बेसन डालते हैं, गुड़ डालते हैं, मेड़ की मिट्टी डालते हैं। ये उन्होंने इस तरह का मेरे को बताया। और इसको ऊपर से लिफाफे से बंद कर देते हैं 6-7 दिन के लिए, और जब इसमें उबाल आएगा तो इसको खेत में आप डाल दीजिए। मैं कहा जी ठीक है। फिर मैं आया और मैंने वो चीज करके देखी। उस टाइम मैंने सुकैश लगा रखा था, तो उसको निकाल के मैंने सुकैश के ऊपर सारे में वो डाला। मगर इसको देखते हैं थोड़ा सा करके, तो उस चीज से एक तो फल मक्खी नहीं आई, और जो उसका साइज था वो बहुत अच्छा था। अब जैसे आपके शहरों में है तो इसका गैस का साइज जो है कोई आधा किलो 1 किलो इसके आसपास रहता है,
और हमारा जो यहाँ का जो लोकल है हमारे, तो साइज ऐसा देखते हैं हम कि किलो से ऊपर हो, 1.5 किलो हो, 2 किलो हो, ताकि ज्यादा पैसा अर्निंग हो। राजेंद्र जी अपना कैमरा दूर रखे जिससे कि पूरा आपका फेस दिखे, आप जैसे महानुभाव के दर्शन सबको हो। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे रखिए। अब बोलिए आप प्लीज। तो हम ये चाहते हैं, जैसे जुगनी लगाते हैं हम, जुगनी का ऐसा होता है कि जैसे हमारे को इस बार जो किचन के नाम से एक ऑर्गेनिक कंपनी है दिल्ली में, जानकारी तो हमारे को इन लोगों से मिलती है जो ये लोग बाहर काम करते हैं, जो हमारा सामान लोगों तक पहुंचाते हैं, उनसे हमारे को ये जानकारी मिलती है कि जी जैसे जुगनी है, जुगनी का मतलब साइज जो है आधा किलो से कम होना चाहिए, उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि लोग उसको सलाद में लेते हैं और हम लोग जो है इसकी सब्जी बनाते हैं। फर्क ये है। अब ये लाल पीली है, वहां भी ये सलाद में जाती है, तो हम इसकी सब्जी बनाते हैं। मतलब थोड़ा हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है वो अलग है। तो इस तरह से मैं इस तरफ को हटा लगा। कुछ तो ऐसा है जो हम कर सकते हैं इसमें, जैसे केमिकल को छोड़ के थोड़ा कम करके। फिर जब सुभाष पालेकर जी आए तब उसके बाद तो हमने बहुत चेंज किया। सबसे पहले मैंने एक पॉली हाउस ये किया, इसमें हम डालेंगे नहीं, तो अभी जो पिछला उसमें बचा रहता है, जैसे 1-2 साल तो उसी के सारे सिस्टम चले रहते हैं, खाद के जो पिछली खादें डाली होती है, तो 1-2 साल तो उसका सिस्टम पता नहीं चला। 2020 में उसका पता चला हमारे को, तब जब हमारी फसल जो है कम हुई, हमारी एवरेज कम हुई। हमारे पास 200, 220, 30 इतनी पेटी निकलती है साल की, एवरेज ये रहती है हमारी। तो उस टाइम मतलब अभी नीचे का फ्लैश 20 पेटी पे क्लोज हो गया। फिर दूसरे सेकंड फ्लैश में हमारे पास, और थर्ड फ्लैश तक हम 70-72 पेटी तक पहुंचे। उस साल हमारे को ये लगा कि अगर हम इस चीज को करेंगे तो शायद आगे हम फेल हो जाएंगे। अगर मान लो 70 पेटी निकलेगी तो हमारे बच्चों की फीस भी नहीं जा पाएगी, बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे खुद के खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। फिर मन बनाया कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल को देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट रहती है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हमने 140 पेटी निकाली। तब वो बढ़ने लगा और हमारा खर्चा कम होने लगा। जहां हम वहां 1 लाख रुपए खर्च करते थे, वहां पर हमारा 20,000, 25,000 खर्चा हो गया। तो अब जो है, जैसे काफी सीड भी बहुत महंगे हैं, सीड ही हमारा 6500 रुपए का पैकेट है, तो कम से कम 10-12 पैकेट तो हमारे वैसे ही आ जाते हैं बीज की। तो कुछ हमारे मित्र हैं जो अपने आप खुद तैयार करते हैं सीड, और फिर उन्होंने हमारे को भी बताया कि इस ढंग से आप अगर सीड तैयार करेंगे तो ये खर्चा आपका कम हो जाएगा। तो इस साल मैंने सारा ही कोई 20,000 रुपए का सीड लिया, और बाकी जो है मैंने अपने आप से खुद तैयार कर रखा है। और इससे हमारे को देखो, एक तो जहर खाने से बच गए, लोगों को जहर बांटने से बच गए। ये पुण्य पाप तो यही पता चल जाता है जी कि हाँ जी, हम अब लोगों को जहर ही खिलाएंगे तो हम पुण्य कहाँ करेंगे। हम जितना मर्जी पाठ पूजा जो मर्जी कर लें, अब दूसरे को जहर देते रहेंगे, वो तो मीठा जहर है, उसकी लाइफ भी खत्म, अपनी लाइफ भी खत्म। उससे ये है कि थोड़ा थोड़ा सबके लिए हम तो यही कहते हैं कि जी अपना थोड़ा, चाहे आप 2 पौधे लगाएं अपने किचन गार्डनिंग के लिए, जरूर ऐसा करें। और ये जो हमारे प्रोडक्ट है, शायद जैसे जीवामृत है, सारा ये तो मार्केट में आम आज मिल ही रहा है, जो किसान कर रहे हैं उनके पास से अवेलेबल है। कुछ इनका ही काम करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, इस तरह का है जी। धन्यवाद। बस एक छोटा सा प्रश्न कि आपको स्वास्थ्य में क्या कुछ अंतर लगा क्या जब से आपने जी सर जी। इसी से देखिए मेरे काफी, आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा है, काफी ढलान है हमारे ऊपर नीचे चलने के लिए, काफी ढलानदार है खेत। तो नीचे से 20 किलो का करेट लेके ऊपर को आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी।
और एक मेरे को डिस्क का प्रॉब्लम था, चलने के लिए प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैं 20 किलो 25 किलो नीचे से ऊपर के लिए बड़े आराम से ले जाता हूँ, सांस नहीं फूलता, कुछ नहीं है, जैसे मर्जी चलता रहता हूँ इन चीजों का। अच्छा, फिर प्रॉब्लम मेरे को एलर्जी की थी, जैसे आजकल के मौसम में खांसी बंद ही नहीं होती थी, तो अब मुझे कोई खांसी नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े आनंद से हूँ। और ये देख रहे हैं आप, ये मैंने कीवी के पौधे लगाए हैं इस साल। सर शायद नजर आ रहा होगा। जी जी। अरे हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे जो जंगली जानवर होते हैं ना जी, उन्होंने पीछे सारा ही साफ कर दिया था एक बार, ये अच्छा। दोबारा, हाँ जी, हाँ जी, ये दोबारा हुआ है। ठीक है, इसको सर्दी में इसको बहुत अच्छी प्रूनिंग करके ठीक करें इसको। प्रूनिंग भी करेंगे सर, मैंने इसके लिए एंगल भी लेके आया हूँ। हाँ जी, जब तक इसमें एंगल ना लगे तब तक पौधा ठीक नहीं बनता। नहीं एंगल एंगल तो लगाना नहीं, मैं कहा बरसात के बाद खड्डे करके ना जी एंगल लगा देंगे। आज बिल्कुल। और ये सर, ये मैंने बाहर जो है, ये ओपन में हमारा कैप्सिकम लगा हुआ है, और इसके बीच में ही हमने सारा ये कीवी लगा रखा है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, हरिचंद्र सर से मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, अपना नाम भी बताइए। ठाकुर दास है ये। सर आप कहाँ से हो? मैं जिला कुल्लू से हूँ और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करता हूँ जी। 2019 से 19 से लेके ठीक है जी। 17 से चला हूँ और 18 में पूर्ण तौर पे आ गया था। मैं जानना चाहता हूँ, जो आप सेब की खेती भी कर रहे हैं, हाँ जी, उस पे हाँ जी साइज और कलर के लिए आप क्या क्या प्रयोग? सर, अभी मैंने लेटेस्ट अभी लगाया ये पिछले साल। ये देखिए, आप ये पौधा देख रहे हैं, देखो अभी नए लगे, इसमें फल नहीं आए, नीचे फल पूरे लग रहे। नहीं, अभी अभी फल नहीं लगा सर। हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है जरा? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। हाँ जी। ये आप पौधा देख रहे हैं ना जी, हाँ मैं जान पौधा जी। नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ। हाँ, ये अभी पिछले साल जनवरी में मैंने लगाया है जी। अभी इसमें फ्रूट वगैरह तो नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। नहीं, आपने कहा 200 बक्से की बात कर रहे थे, हाँ ये जी। सेब की कर रहे थे या नहीं दूसरी नहीं नहीं बात कर सर, रहे थे ये आप? कैप्सिकम पे, हाँ, जो ये शिमला मिर्च हम लगाते हैं। अच्छा ठाकुर, ये शिमला मिर्च भी उन्हीं पेटियों में जाती है जिसमें आपका सेब जाता है। जैसे आपका एप्पल जाता है ना जी। अच्छा। कितने हाँ किलो जी, हाँ जी, होता हाँ है? जी हाँ, शायद मैंने जी जी। एक वीडियो इनको भेजी थी, दिनेश जी को, हाँ। और शायद आपने देखी होगी अच्छा वो। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे जो कैप्सिकम की है वो पेटियां हैं। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। और ले ले भाई, ये ले ले। सदन में महत्वपूर्ण जानकारी और चर्चा चल रही है किसान भाइयों के बीच में, बड़ा अच्छा लग रहा है। और भी हमारे कोई किसान भाई आदरणीय राजन जी से कोई अगर सवाल करना चाहते, सुझाव देना चाहते, बात रखना चाहते, तो सदन में सादर स्वागत है। अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं अपने नाम परिचय के साथ। हमारे किसान भाइयों ने और हमारे सम्मानित वैज्ञानिकों ने सभी ने आपस में संवाद किया, आदरणीय राजेंद्र जी, चर्चा की। हाँ जी, हाँ जी, रामकृष्ण रघुवंशी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। जी सर, बोलिए। सर, आप इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं, कृपया सदन को अवगत कराएं। सर, इसमें मल्चिंग की जाती है,
मल्च करते हैं, जैसे अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो आप पॉलीथीन का मल्च कर सकते हैं। अगर आपके पास घास खरपतवार जो भी इसमें निकलता है उसी से ही भी मल्चिंग हो सकती है। जैसे आपका घास निकल रहा है तो लेबर लगाएं और जैसे घास निकाला उसी के ऊपर को उसके ढक दिया, उससे नीचे का घास जो है नहीं निकलेगा। हाँ वही हम यही जानना चाहते थे कि आपके पास अगर कोई और दूसरी टेक्निक हो जिससे हमारे हाँ जी। किसानों को, जो सदन से जुड़े हुए किसानों को लाभ हो सके, कि अभी नहीं, खरपतवार अब आप नियंत्रण एक बड़ा विषय है। ये मैंने देखिए सर, ये आप देख रहे हैं खेत, इसमें गोभी लगी है जी तो इसमें हमने गुड़ाई कर रखी है अभी, जी एक दो बारिश ऊपर से पड़ गई तो हमारे पास ये देखिए आप साइड में घास बहुत है, जी तो हम एक दो दिन में इसको बिल्कुल मल्च से ढक देंगे। जी और हमारे पास काफी सारा घन जीवामृत बना है, जी तो इसके साथ साथ हम घन जीवामृत भी इसमें डालेंगे और ऊपर से मल्च कर देंगे ताकि केंचुए जो है वो पूरी तरह इसमें काम करे। क्यों हमारे को जैसे आपके वहाँ गोभी लगा देते हैं, गुड़ाई नहीं भी होगी, नालियां नहीं बनेगी तो भी चल जाएगा। हमारा पहाड़ी एरिया है तो इसलिए हमारे को पहले गुड़ाई करनी पड़ती है, नालियां निकालनी पड़ती है, तब अगले सिस्टम में आना पड़ता है। नहीं, जैसा कि हम आपके प्लॉट को देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके नीचे से दिखाएं तो आप रिज बेड पद्धति से गोभी लगाते हैं या प्लेन सरफेस पे डालते हैं? ये देखिए ये रिज बेड बनाए हुए हैं आपने? हाँ जी, हाँ ये जी, लाइन है, ये जो आपने गोभी लगाई है लाइनों में लगा रखी है ना? हाँ जी, हाँ जी, लाइन में सर। हाँ ठीक है, इसको दिखाओ फिर हमने थोड़ा नजदीक रखो सर, जहाँ ये दिख रहा है थोड़ा पीछे। एक मिनट सर। हाँ जी, ये देखिए सर। राजेंद्र जी, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा। हाँ जी, ये जब आप गोभी लगाते हैं तो आप ये मुझे एक जानकारी दें कि आपके क्षेत्र में आप थोड़ा बहुत मूंग की क्रॉप लेते हैं क्या? मूंग 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 नाम की जो मूंग की दाल होती है ना, मूंग क्रॉप हाँ होती जी, है हाँ जी, हाँ हमको। जी। नहीं सर, मूंग तो नहीं है, जैसे अभी तो इसमें हमने एप्पल के नहीं पौधे नहीं, लगा रखे हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं डाल रहे हैं कुछ भी। नहीं राजेंद्र जी, वो क्या है, जायद फसल है, हमारे यहाँ गर्मियों में ली जाती है, नहीं, हालांकि आज बारिश की भी होती सर है। आजकल जो बरसात में है ना जी, जी आजकल बरसात ज्यादा हो रही है, आगे जी सर्दियों में जो है हम इसके बीच में हमारे किन्नौर का राजमा आता है वो ज्वाला करके, जी है जी, तो जी अब इसके साथ साथ ही हम उसको लगा देंगे इस बार। जैसे ही मतलब बरसात अब 10 दिन के बाद थोड़ा कम हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको लगा देंगे। नहीं नहीं, आपके आसपास के क्षेत्र में कोई किसान कुछ मूंग की खेती होती है क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मूंग वगैरह तो नहीं, माश वगैरह लगाते हैं जी। अच्छा, हमारे नहीं हिमाचल में मांस ज्यादा होता है। माश लगाते हैं नहीं, या लेकिन फिर मैं ये गोभी का आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ जो मैंने किया था, वो शायद आपके काम आ जाए। जी अगर जी जी। कहीं अगर कहीं से आपको मूंग का स्ट्रॉ मिल जाए, जैसे मूंग हाँ जी, निकालने के बाद जो उसका भूसा होता है, जो बाकी का हिस्सा होता है फल पौधे का, हाँ जी। वो हमारे यहाँ क्या किसान ऐसे ही फेंक देते। तो आप एक काम करें, कहीं से भी वो मूंग का जो स्ट्रॉ भूसा होता है वो ले आए, अच्छा जी। मूंग हो या और मांस हो या उसके माश हो। हाँ, जहाँ पे भी आपको गोभी लगानी है, जहाँ पर हाँ भी, जी, हाँ जी। वहां उस बेड पे उस माश मूंग का भी के स्ट्रॉ को चलेगा, बिछा मूंग दें। की जगह। अच्छा जी, और उसके ऊपर एक मिट्टी की परत डाल दें, ठीक पतला है पतला। सर। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद आपके पास घनजीव अमृत जो भी है, नहीं तो वो जो मिट्टी की परत बिछाएंगे उसी में बढ़िया वो डिकम्पोज हो जाएगा। अच्छा जी। और इसके बाद गोभी लगाएं तो गोभी का हमारा जो डाया आया था वो 3 फीट का आया था। अच्छा जी। हाँ, तो वो गोभी की फसल में आपको बहुत लाभदायक रहेगा। अगर आपके क्षेत्र में आसपास 10-50 किलोमीटर में होता है तो बोरों में भर के गाड़ी में डाल के उसको ले आए। और जहाँ नहीं, पर अब भी पता क्या है सर, देखिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ हाँ कि हमारे जो है एक तो जमीनें लोगों के पास कम होती है, हाँ जी हाँ जी ठीक है, तो हाँ इतनी ज्यादा तो किसी के पास नहीं होगा कि वो हमारे को देगा। हाँ हाँ उनका तो अपना ही गुजारा होता है। जैसे अपने पास जो होता है, जैसे हम हाँ फ्रांस बीन लगाते हैं हाँ या हाँ मांस लगाते हैं, हाँ हाँ इन चीजों को जो हम ये करते हैं उसको हम ये कर सकते हैं। हाँ। नहीं, कहीं प्रायोगिक रूप से आपको देखना हो तो बारिश की मूंग भी हमारे यहाँ लगती है। तो जो मूंग अच्छा। का नीचे वाला हिस्सा होता है, अगर उसको गोभी की फसल जहाँ ली जाती है उस हाँ जी, बेड पे बिछा दिया जाए पतला पतला, तो जो हाँ जी। गोभी का साइज आता है वो 5 गुना बड़ा भी आएगा जो नॉर्मल अच्छा, साइज होता है उससे।
हमने तो 5 गुना तक काउंट किया है, और अच्छा अद्भुत जी। स्वाद भी आएगा, साइज भी बहुत बड़ा आएगा। अच्छा जी। जी। तो इसके लिए तो चलो हम कुछ एक जगह पे मूंग लगा के देखेंगे। जैसे अभी अभी हमारा सर्दियों में जो गोभी लगेगी उसके बीच में देखते हैं ज्यादा कुछ नहीं लगा करना है, के। 10x10 में डाल दें, 10x20 में भी डाल के खाली प्रायोगिक तौर पे करें तो आपको बड़ा आनंद आएगा इसमें। नहीं नहीं, इसके बीच में देखिए आप, बीच में स्पेस खाली है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इस स्पेस में हम लगा देंगे हम्म। और गोभी को भी कुछ नहीं होगा और नहीं वो नहीं भी। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। ये यही होता है कि कम्युनिकेशन गैप और समझने में गलती होती है। मैं कह रहा हूँ कि फसल निकलने के बाद जो उसका वेस्टेज रहता है मूंग का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको बेड के ऊपर बिछाना है। नहीं पहले तो चलो इसके एक उसके लिए भी आ जाएगा ना, जैसे हम नाइट्रोजन दालों से फिक्स करते हैं। हाँ हाँ, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम करेगी, लेकिन नहीं, वेस्ट और में। बाद में उसका जो जो उसकी फलियां होगी उसकी दाल निकल जाएगी, जी और जी जो जी। उसका भूसा होगा उसको हम स्टोर कर लेंगे, और नेक्स्ट हाँ, टाइम के उसको लिए कर जब दीजिए। लगाएंगे तो हम्म। इसके नीचे पहले उसको बिछाएंगे गोभी के साथ और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। नहीं नहीं, उसका इतना इंतजार नहीं करना है। जैसे ही आपका भूसा निकला उसको उसी समय निकाल के उस पर मिट्टी पटक देनी है, जीवामृत डाल के उसको डिकम्पोज करके उस सॉइल को छोड़ देना है। फिर जब भी आपका अच्छा टाइम आएगा, जब भी आप गोभी लगाएंगे, वो उसका साइज अद्भुत आएगा। अच्छा अच्छा, उसके लिए करना है। हाँ, आप समझे ना, ये हाँ कम्युनिकेशन नहीं, गैप। मैं समझ गया, अब मैं आपकी बात पूरी समझ गया कि हाँ, वही होता है ना जैसे जब तक हम। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जी। है जी। वही मैं बोल रहा था कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कभी क्या होता है कि निशाना गलत लग जाता है, तो फिर हाँ किसान जी हाँ जी हाँ जी, समझ हाँ नहीं नहीं, करता है। अब हमारी समझ में आ गया कि जैसे आपने वो बोला, और खेत में ही उसको अगर वैसी मिट्टी में मिला देंगे और खेत हाँ, छोड़ मिला देंगे। के छोड़ दीजिए, लेकिन उसका असर जब भी आप गोभी लगाएंगे, हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो अद्भुत साइज आएगा उसका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजन जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। और और अब मैं सदन में फाइनल कमेंट के लिए चाहूँगा आदरणीय सीजीएम सर श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आज के योगाहार कार्यक्रम में अपना कमेंट देने का कष्ट करें। जी, राजेंद्र जी, आपका पुनः अभिनंदन। हिमाचल के हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, डीडी शर्मा जी हैं, ठाकुर दास जी हैं, और भी जो है, सबको बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इस तरह से जो हिमाचल में हमेशा ही जब से इसकी शुरुआत हुई है, जब से परमार साहब ने जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने इतनी अच्छी नींव रखी यहाँ पर कि इस तरह से किसानों को भी प्रोत्साहन मिला, बाकी और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, और हमेशा ही इसको एक अग्रणी राज्य के रूप में देखा गया। तुलना भी करते थे तो पहले करते थे कि देखो हिमाचल में ऐसा हो रहा है, हिमाचल में इतनी प्रगति चल रही है, और धीरे धीरे इसका जो परिणाम है वो भी देखने को मिले। और आने वाले मतलब समय समय पर चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल का किसान काफी मेहनत करते हुए और अपने फसलों को, जो आपने बताया शर्मा जी, 2 लाल रंग की जो फसलें हैं वो पूरे देश में, विशेषकर उत्तर भारत में छाई हुई हैं। तो इसके लिए आपको सबको अभिनंदन है, हिमाचल को। और हिमाचल के मेरे कुछ साथी हैं, मैं भी उनको साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा आने वाले दिनों में। और इस प्रकार से जो ऐसे अच्छे किसान हैं उनकी केस स्टडीज के ऊपर हमने बातचीत की थी। तो विनोद जी ने कल एक केस स्टडी का फॉर्मेट बनाया था, मैं उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे देर हो गई थी, और लेकिन वो फॉर्मेट बिल्कुल सही है विनोद जी, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। और हमारे राजेंद्र जी जैसे किसान हैं, ठाकुर जी हैं, और भी जो अन्य हमारे अन्य अन्य राज्यों के किसान हैं, अभी रमेशन मेहरा जी ने भी बताया था कि कोई लेखक को भी इन्होंने ढूंढ लिया है, तो उनके पास भी वो फॉर्मेट, हर एक व्यक्ति एक एक केस स्टडी को करते हुए, किसान से बातचीत करते हुए, विस्तार पूर्वक बातचीत करते हुए उसका दस्तावेजीकरण करना शुरू करेंगे, तो हमारे लिए तो इस योगा आदरणीय कृष्ण कुमार जी से निवेदन है कि आप म्यूट कर लें। मैं म्यूट कर रहा हूं तो आपका म्यूट हो नहीं रहा है। कृष्ण कुमार जी, कोई भी म्यूट रखे ताकि सर की आवाज बिल्कुल साफ सुन सके। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आगे तो रखें। ये इस तरह की केस स्टडीज को हम आगे चलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। विनोद जी, आप इसको इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दीजिएगा, और मेरी अगर सहयोग की जरूरत है तो मुझे भी इसमें बता दीजिएगा। जो भी ऐसे साथी हमारे इस तरह से इच्छुक हैं और इनको इस काम में करने में मजा आए, तो उनको जरूर इस काम में जरूर जोड़ते हुए, उनके साथ आज अगर संवाद कर सकते हैं तो आज ही संवाद करते हुए, उनको ईमेल लेते हुए
मुन्नीलाल जी सबके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए आज एक अलग से मीटिंग इस योगाहार कार्यक्रम के बाद भी सवेरे के टाइम 11 बजे के आसपास अगर रख लेते हैं तो सबको ये जानकारी मिल जाती है और हम इस दस्तावेजीकरण को और बेहतर रूप से और इस दस्तावेजीकरण के ऊपर जिसने भी किया उसके लिए फिर एक दिन हम इस योगाहार कार्यक्रम में ही उसके ऊपर कि मैंने इस किसान से बातचीत की, उनकी कहानी यह है। जब कहानी के बारे में कोई बात होती है तो किसान भी अगर साथी रहे तो वो भी कुछ अपनी बात बता सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए हमें ये अच्छी जो कहानियां हैं, अच्छी जो चीजें कर रहे हैं लोग, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विस्तार करना है। तो जैसे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने आज बताया कि हम मूंग की दाल के भूसे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और उसके अपनी उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि और ये सब चीजें हमें इस पर चर्चा भी होनी है और इसका विस्तारीकरण भी होना है। तो इस तरह से हम काम करते हुए और इसमें और भी अगर किसी के कोई सुझाव होंगे आने वाले समय पर तो सबका समावेश करते हुए कि हमें इसको काम में करने पर आनंद आना चाहिए, इसको काम को करते हुए हमें मजा आना चाहिए और मजा इसलिए भी कि हम इससे बाकी लोगों की जागरूकता को भी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि राजेंद्र जी अपने आसपास के 100 किसानों को प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय पर मुझे विश्वास है कि और भी किसान इनसे जुड़ेंगे। तो इनके राजेंद्र जी जब अपने आसपास के किसानों को कैप्सिकम की खेती में या अन्य तरह की खेती के ऊपर जब प्रशिक्षण देंगे तो उसके लिए हम एक पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सब्जी उत्पादक क्षेत्र के लिए या कैप्सिकम उत्पादकों के लिए एक मॉड्यूल पर भी चर्चा कर सकते हैं, एक छोटा सा मॉड्यूल की उसमें क्या क्या चीजें अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए। उसके लिए मेरी डॉक्टर डी शर्मा जी से भी अनुरोध है कि वो भी इसके बारे में विचार करें और राजेंद्र जी जैसे किसानों को स्वतः ही जो उनके पास स्वतः बाकी लोग आएंगे उनको भी करने पर सुगमता रहे और कोई चीज छूटे नहीं। उनका कार्य जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के किसान भी जाएं, तो ऐसा भी करने के ऊपर हम विचार कर सकते हैं और आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले बायो इनपुट के ऊपर हमने फार्म लैब के ऊपर एक पूरा मॉड्यूल बना दिया है और उसको एस्की को दे दिया है हमारी टीम ने। इसी प्रकार से विनोद जी ने बीज उत्पादन के ऊपर और परंपरागत बीज के उत्पादन के ऊपर मॉड्यूल बनाया है, उस पर भी अब अंतिम कार्यवाही चल रही है। तो ऐसे करते हुए हम किसी जलवायु की परिस्थिति के अनुसार की स्थिति के अनुसार या किसी फसल की स्थिति के अनुसार ऐसा हम नॉलेज शेयरिंग के मॉड्यूल बनाते हुए छोटे छोटे जिसको कि हम आसानी से कम समय में बना सकें और उसको कम समय पर हम किसान को भी समझा सकें, उसको एक ट्रेनर के रूप में हम विकसित करने पर अपना सहयोग कर सकें। इसका बहुत फायदा यह भी रहेगा कि हम अपने पूरे देश में इस तरह की इससे विस्तार कर सकते हैं, जल्दी इसका विस्तारीकरण हो सकता है। तो ऐसा कुछ मेरा सुझाव है, कुछ विचार हैं। इस पर आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में सोचेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे और साथ ही आज की हमारी योग शिक्षिका ने भी बहुत अच्छी तरह से योग कराया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सदन को पुनः अभिनंदन प्रणाम। और कल हमारा जड़ी बूटी जो दिवस था उसको भी एक बहुत सुंदर कार्यक्रम कल पतंजलि योगपीठ में और सवेरे के कार्यक्रम लाइव था, आप सबने देखा होगा। और उसके पश्चात जितने भी यहाँ के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और जो हमारी 75 किताबों का लोकार्पण हुआ है पूरे विश्व के में, ये अपने आप में एक अनूठी घटना है क्योंकि न ही किसी ने इस तरह से पहले कभी काम किया है और अगर आगे भी कोई करेगा तो बहुत कुछ करने के लिए बचा नहीं है। और शीघ्र ही ये 109 किताबें हमारी अभी 4 जनवरी को जब पतंजलि का स्थापना दिवस है तो 59 किताबों का वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का उस दिन पूर्ण रूप से लोकार्पण करने का टारगेट रखा गया है। और इस तरह से ये जो कार्य है, ये जड़ी बूटी दिवस हमारे श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मदिन के अवसर पर हर साल मनाया जाता है और ये कार्य बहुत भव्य कार्यक्रम आप सबने लाइव जिसने भी देखा होगा सबको जरूर आनंद आया होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय सीजीएम सर, आपकी वाणी में आपकी विचारधारा, आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव, आपका नेतृत्व हम सबको प्रेरणा देता है और जो योगाहार की जो क्वालिटी आई है
जो आपने कहा था कि हमें क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, हमें क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है, आज वो क्वालिटी निखर के आ गई है कि हमारे जो भी योगाहार कार्यक्रम में किसान, वैज्ञानिक भाई सभी जो जुड़ते हैं, वो बिल्कुल पूर्ण समर्पण भाव से जुड़ रहे हैं। और इसका मैं जैसे कल जो पतंजलि योग पीठ में महामहिम राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इनके मुख से एक लाइव प्रसारण कार्यक्रम में जब सुना, शिक्षा मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों थे, उन्होंने कहा कि जो पतंजलि योग पीठ ने कर दिखाया है परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी के द्वारा, पतंजलि योग पीठ परिवार के द्वारा, वो हमारे सरकार, हमारे विभाग नहीं कर पा रहे। यह बोले कहने में हमें संकोच नहीं है। यही बात जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पतंजलि योग पीठ पहुंच करके कही थी कि अगर हमें कोरोना काल में मध्य प्रदेश के 2.5 लाख लोगों को अगर बचाया है तो वो पतंजलि योग पीठ ने बचाया है। आज कृषि की बात करें, शिक्षा की बात करें, वैदिक शिक्षा बोर्ड जो भारत सरकार ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री भारत सरकार के, इनके अथक प्रयास से परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी की और आप सब पूरी टीम, परम सिद्ध आचार्य जी कहते ही हैं, उन्होंने कह ही दिया है कि कितने घंटे आप लोग, आपके नेतृत्व में सभी हमारे भाई बहन कर्मठता के साथ लगे रहते हैं, कोई समय नहीं देखते हैं। ये विचारधारा है और ये विचारधारा पनप रही है देश में और ये पनपेगी। अगर इसीलिए पतंजलि का जो कार्य चल रहा है, आज योगाहार कार्यक्रम का, जैसा कि आपने कहा है, इसका जो संचालन हो रहा है, किसान जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं और जो लाभ ले रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे आज आदरणीय राजन जी ने जो अनुभव बताया, ये बहुत ही किसानों के लिए लाभदायक है और एक किसान देख करके, सुन करके दूसरे किसान को बताएगा, वो अगले किसान को बताएगा, तो हमारे किसान समृद्ध होने में कोई कसर नहीं रहेगी। ऐसा हम आज मेरे मन में आया तो मैंने अपनी बात रखी। समय हो गया है। आदरणीय नीलकंठ सावले जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। ओम ओम। आदरणीय मुनीलाल भाई जी, ओम प्रणाम, धन्यवाद। आज का योगाहार दिन 460वां दिन है। तो आपने कहा है कि क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है। हमारे आदरणीय CGM सर कहते हैं, तो वो सही है सर। और आज ऐसी बात आ गई तो आज के हमारे योग शिक्षिका बहन कल्पना जी ठोकड़ और आज के हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार शर्मा जी की जो हिमाचल प्रदेश से है और योग शिक्षिका बहन अहमदनगर महाराष्ट्र से है, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार। और आज जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं हमारे आदरणीय बहन राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भारती ठाकुर, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनेश सिंह भगवत जी, आदरणीय DD शर्मा सर जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद जी, आदरणीय कृष्ण कुमार महंतो जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय रघुबर रावत सर जी, आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय बहन रंजना किनेकर जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर जी और योगाहार ARC से जुड़े हैं और जो लेफ्ट हो चुके हैं उनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी का तो हर दिन जितना धन्यवाद कहना उतना कम है। तो मैं आज का ये योगाहार का प्रोग्राम यहाँ पर समापन करते हुए कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सबके लिए दिन शुभ मंगल हो और कल मिलते हैं 5:30 बजे। सबके प्रति आभार और धन्यवाद। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आपका कई दिन से वाणी सुनने को नहीं मिल रही थी और जो जड़ी बूटी दिवस हमारे सभी किसान भाइयों ने, योगाहार परिवार के सदस्यों ने मनाया है, उनसे निवेदन है कि वो जरूर हमारे सोशल मीडिया का जो ग्रुप है या दैनिक योगाहार कार्यक्रम का ग्रुप है या आपस में एक दूसरे के ग्रुप में जो है व्हाट्सएप नंबर पे अपना फोटो और नीचे स्थान और अपन ने क्या लगाया है, कितना लगाया है और कौन कौन पार्टिसिपेट किया है, इसका थोड़ा सा आराम से अभी 4-6 दिन में भी जिनने नहीं किया है वो कर सकते हैं। और योगाहार कार्यक्रम के द्वारा
आयोजित जड़ी बूटी का जो कार्यक्रम हमने परम सिद्ध आचार्य जी का मनाया जन्मदिन, उसके बारे में भी हम सब फोटो वगैरह डालते रहें ताकि एक संकलन हो सके। जी धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम, सबके प्रसाद को नमन। अभी 11 बजे जैसा कि सर ने बोला है, अभी अपन मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। ओ हेलो मुनीलाल जी। जी सर, जी आ रहे हैं डॉक्टर आज साहब। हाँ, आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, तो जी जी ये 11 बजे की मतलब मीटिंग होगी कि नहीं, क्योंकि कल जो नोट आई थी उसमें 5 जी जी। तारीख को भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है, तो दोनों हाँ एक दूसरे को ये न होए, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कंफर्म कर लो, नहीं तो ये जो आज हाँ की मीटिंग है, आज की मीटिंग कल ली जा सकती है। हाँ जी, सीजीएम सर अभी जुड़े हैं सदन में। हाँ, तो अभी चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक, ठीक है सर, बहुत अगर संभव होगा तो आफ्टरनून में रख लीजिएगा, क्योंकि 11 बजे से तो वो समाप्त हो जाएगा 1-2 बजे तक, तो आफ्टरनून में 3-4 बजे रख सकते हैं। हेलो सर, ये ठीक हेलो रहेगा। हाँ सर, जी सर, आवाज आ रही है। डॉक्टर हाँ, किशोर दुबे करीब जी। 3-4 बजे के आसपास इसको रख सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, अगर 4 बजे संभव का नहीं होगा समय। तो फिर कल रख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओ सभी को, सदन को प्रणाम, कल मिलते हैं। धन्यवाद सभी को, सभी को और सादर सबसे बड़ा प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय डीडी शर्मा जी का, जिन्होंने आदरणीय हमारे राजन जी का परिचय कराया और उनको जोड़ा। और फिर दूसरा धन्यवाद दिनेश जी सेमवाल जी का, जो लगातार कहीं ना कहीं अपना काम करते रहते हैं कि कहाँ से अच्छे किसान, अनुभवी किसान, वैज्ञानिक, पद्मश्री का हमारे योगाहार कार्यक्रम में मार्गदर्शन मिले, ऐसा प्रयास आपका रहता है। धन्यवाद सदन को, सभी को। ओ जी ओम भाई जी, सभी को ओम। कुशवाहा ओम जी, सभी को जी जी, आपका फोटो देख लिया था हमने, बढ़िया वृक्षारोपण कराया है आपने, आपको धन्यवाद। और जी ओम। कुछ भी अभी कुछ, प्रवास में हूँ, प्रयागराज जा रहा है, ट्रेन में चल रहा है। अरे बहुत प्रयास कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। जी, बहुत बढ़िया। जी जी, रंजना बहन जी, आपके भी प्रसाद को नमन। आप भी रोज चिंता करती हैं, योग शिक्षक कहाँ से लाएं, किसको लाएं, कैसे लाएं, और 3 बार आज वो बता रही थी कल्पना बहन जी कि 2-3 बार फोन किया, फिर बहन जी ने जोड़ा। ये सब पुरुषार्थ है, यही अपन आहुति दे रहे हैं यज्ञ की। ये अपन जो आहुति डाल रहे हैं, समझ लो अपन ने ये काम कर दिया तो ये मंदिर हुआ है, आहुति डाल दी, ये सब अच्छा काम है। और ये सब बदलाव भी आ प्रेरणा रहा है। आपसे मिल रही है भैया जी। अरे और बदलाव भी आ रहा है, स्वभाव में बदलाव, जैसा कि आदरणीय पवन जी ने कहा है कि अपन को अपनी खुद अपना समीक्षा करना है, अपने विचार की, व्यवहार की, वाणी की। कोई नहीं करे, अपन स्वयं समीक्षा करें और जितना हो सके उसमें अपन सुधार करें, और सुधार धीरे धीरे करते जाएं। ओम। धन्यवाद। ओम, सभी को सादर प्रणाम।